पूरी दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जो हमसे छुपाए जाते हैं। वहाँ की सरकार और शोधकर्ता इन रहस्यों को सबके सामने आने से रोकते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में भी कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। तेरा जैसा नसीब नहीं है रे मेरा। ऐसे ही कई रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे। आज हम बात करेंगे ताजमहल से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिज यादव और आप देख रहे हैं एशियन ब्रिज। चलिए आराम से शुरू करते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि ताजमहल सन 1631 में शुरू हुआ था और सन 1653 में यह बनकर तैयार हुआ था। इस पर सरकार का अधिकार है और ASI इसकी देखभाल कर रहा है। यह संगमरमर से बना है और 390 साल पुराना है। ताजमहल अपने आप में अनोखा है और रहस्यों से भरा हुआ है। बीते कुछ सालों में ताजमहल पर कई शोध हुए और शोधकर्ताओं का कहना है कि यह जितना ऊंचा है, धरती के नीचे इतनी ही गहराई तक बनाया गया है। अच्छा, जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था, उस जमाने में किले से निकलने के लिए कई रास्ते बनाए जाते थे। ऐसे रास्ते ताजमहल में भी मौजूद है। इसके नीचे एक रास्ता है जो कहीं बाहर जाके निकलता है, लेकिन ताजमहल के रहस्यमय तहखाने के साथ उसको भी बंद कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता था इसके निर्माण के वक्त भूत और जिन्न इसकी नींव नहीं रखने दे रहे थे। अरे कहना क्या चाहते हो? वह बार बार इसको ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डरा कर भगा देते थे। तब बादशाह के बुलावे पर पीर अपने 4 भाई और सहायकों के साथ आगरा आए। चारों पीर बंधुओं ने ताजमहल की नींव परिसर में पहुंचकर कुरान के कलमे पढ़े थे। उसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू करवाया गया। इन चारों पीर बंधुओं की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है जब तक यह मजार यहाँ पर है, तब तक ताजमहल को कुछ भी नहीं हो सकता। यह भी कहा जाता है जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने का आदेश दिया ताकि वह कोई और इस इमारत को दोबारा ना बना सके। कोई सेंस है इस बात की? इसके जवाब में मजदूरों ने इसकी छत पर एक छेद छोड़ दिया था, जिससे शाहजहां का खूबसूरत सपना ना पूरा हो सके। दरअसल शाहजहां ने मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि उनसे यह वादा लिया गया था इसके बाद वह जीवन भर काम नहीं करेंगे और उनके खर्चे के लिए शाहजहां द्वारा पैसा दिया जाता रहेगा। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार की एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने के कमरे में झांक कर देखा। सही खेल गया बेंच। उस आदमी ने देखा यह कमरा स्तंभों से बना एक बड़ा हॉल था और वह स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा हुआ था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदानियां बनी हुई थी जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती हैं। उन रोशनदानियों को संगमरमर के पत्थरों से ढका गया था, जिसे देखकर लगता है वहां किसी हिंदू मूलक को छिपाने का प्रयास किया गया है। वहां के स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महल नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने 22 कमरों को इसलिए बंद करवा दिया था ताकि इन कमरों में छिपी सच्चाई के चलते भविष्य में कोई दंगे फसाद न हो। कहा जाता है ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में इस भव्य इमारत को देखते हैं, वहाँ पर पहले शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था और उसकी छत से टपकने वाला पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद कर टपकता था। परंतु इसके पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता। यह एक अफवाह भी हो सकता है। दोस्तों, सबसे अजीब बात तो यह है कुतुब मीनार को सबसे ऊंची इमारत कहते हैं। ताजमहल उससे भी ऊंचा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ज़्यादा ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए हर दिन पूरी दुनिया से लगभग 12,000 लोग आगरा आते हैं। क्या आप जानते हैं शाहजहां एक और ताजमहल बनाना चाहते थे। मुमताज़ के लिए बने सफ़ेद ताजमहल के बाद वह अपने लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। ये सड़क पे राइट में चले जाओ, वहाँ बहुत सारी होटल है, जाओ। तब उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, तो यह सपना हमेशा के लिए सपना ही रह गया।
अगर आप ताजमहल की मीनारों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे यह सीधी ना खड़ी होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई है। मीनारों का यह झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर ना गिरने के लिए किया गया है। आप सभी जानते हैं कि मुमताज़ शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे वह उनकी तीसरी पत्नी थी, जिनका शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देते वक्त निधन हो गया था। उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। दोस्तों, ताजमहल को लेकर एक नई बात सामने आ रही है, जिसके अनुसार नीचे के तहखानों में कीमती खजाने हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह के धातु होने की पुष्टि की जाती है। क्या बोल रहे हैं? खोदो। लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके अंदर कई ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं, जो हमारे इतिहास को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो बहुत आईं, लेकिन कभी इन्हें खोला ना जा सका। इनमें से कई दरवाजे खोले गए, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया, जो इस रहस्य को और भी गहरा बनाता है। दोस्तों, इन रहस्यों के बारे में आप सभी का क्या कहना है? नीचे के तहखानों में क्या हो सकते हैं? इसमें बने गुप्त रास्ते किस शहर में जाके निकलते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।